हे गाइस, आई वेलकम यू टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोट्स, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इसका सिलेबस बताया। 200 के आसपास लोगों ने वो देखा, तो मैंने सोचा इस पर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस पर आपको मैं एनालाइज दूंगा नोट्स के। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी नोट्स एक एक क्वेश्चन करके। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द साकिब एजुकेटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ास्टर कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। पहली बात तो आपको समझाना डिज़ास्टर मैनेजमेंट मीनिंग क्या है। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा, जैसे आपको पता ही होगा मैं सब कुछ पढ़ता नहीं हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। यहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स आपको ट्रिकी यहाँ पे आपको जीतना है। वहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 2 टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर आपको लिखना है, सिंपल नेचुरल और मैन मेड। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा आराम से, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या है। यहाँ पे आता है फिर हेजार्ड कंसेप्ट एंड मीनिंग, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नेचुरल हेजार्ड, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, एटमॉस्फेरिक हेट्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पे आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, आप पढ़ सकते हो। मिटिगेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो रिस्पॉन्स क्या है इसका, यहाँ पे आप आराम से ये भी पढ़ सकते हो। रिकवरी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। रेस्क्यू फेस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। रिलीफ फेस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आता है फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वल्नरेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, वहाँ पे मैंने इसका पेपर भी एनालाइज किया, उस पर एक क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप आराम से ये पढ़ सकते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। यहाँ पे फिर आता है टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, फिजिकल, सोशल। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे व्हाट डज इट, वाई डज इट मैटर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये भी, क्यों ये मैटर करता है। वाई ड्राइव्स एक्सपोजर, हाउ डू वी रिड्यूस एक्सपोजर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोपिंग कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पिछले साल आया, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वाई डज कैपेसिटी मैटर, हाउ डू वी इनहेंस कैपेसिटी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज, फिजिकल कैपेसिटी, सोशल, इकोनॉमिक, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं व्हाट डज इट लुक लाइक, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। रिस्क यहाँ पे कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप वो भी पढ़ सकते हो। हाउ डू वी रिड्यूस रिस्क और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, आप खुद भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें मैंने आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन किया, उस पर भी ये क्वेश्चन आया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करना बहुत ही अच्छी तरह से। चैप्टर 1 डेफिनेशन, यहाँ पे आता है फिर डिज़ास्टर, जो अब मैंने आपको पहले ही बताया, सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइनस डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चैप्टर 3 स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, चैप्टर 5 डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, चैप्टर 5 मेजर्स बाय द गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट एजेंसीज, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, इसका थीम क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये भी।
फिर यहाँ पे आता है क्रेडिट 2 यानी यूनिट 2, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक हेजार्ड्स। इसमें क्या आता है, पहले यहाँ पे बात आता है अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक क्या होता है ये आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अर्थ के बारे में, एलिमेंट्स एट रिस्क, रिस्क क्या है इससे, इंडियन अर्थक्वेक, इंडिया में अर्थक्वेक क्या हुई, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से लिखे है। मेजरिंग अर्थक्वेक्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, प्राइमरी इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स, प्री डिजास्टर एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे है पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज, जिसमें आता है अर्थक्वेक रेस्पॉन्स, आप कैसे रेस्पॉन्स कर सकते हैं यहाँ पे लिखा है। फ्लड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन सब्जेक्ट्स को बहुत ही लाइटली लेता है। फ्लड्स, फ्लड से आराम से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन बहुत गलत तरीके से लिख जाते हैं, वो फिर फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे बेसिक जाना ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में फिर अपना कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फ्लड के बारे में पढ़ सकते हो। काज ऑफ फ्लड, फ्लड क्यों हो रहा है यहाँ पे लिखा है। हैवी रेनस, हैवी रेन, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्च अलोंग कोस्ट, सैनोमी, क्लाउड ब्रस्ट, रैपिड नो मेल्टस, रैपिड स्नो मेल्ट, सॉरी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, फ्लड से क्या इफेक्ट्स हो सकता है यहाँ पे लिखा है। मेजर फ्लड्स इन इंडिया क्या हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है। ईयर 1987 बिहार में, जिसमें इतने इम्पैक्ट हुआ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 2013 में उत्तराखंड, 2014 में कश्मीर, ये आपको पता ही होगा, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई। 2016 में आसाम में, 2017 में गुजरात में, 2018 में केरला में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैजुअलिटी क्या हुई उस वक़्त। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ मिटिगेशन ऑफ फ्लड्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से ये भी। यहाँ पे फिर है, यहाँ पे आता है फिर लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से लिख जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्लिपिंग ऑफ मॉस रॉक्स और उसके डिब्रीज, डिब्रीज नहीं है, इसको बोला जाता है डिब्री, डाउनवर्ड्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स और बैंक्स एंड रिवर्स इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। आराम से पढ़ो, एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड किससे हो सकता है। हैवी रेन, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्सप्लोजनस, बिल्डिंग ऑफ रोड्स। ये फिर एक्सप्लेन पॉइंट्स किए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से, आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा आराम से ताकि आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आता है इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स, डिग्रेडिंग ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा आराम से। फिर आता है यहाँ पे मेजर्स टू कंट्रोल लैंडस्लाइड्स एंड टू मिटिगेट देयर इम्पैक्ट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है साइक्लोन, साइक्लोन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मेशन क्या है उसकी वो भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा। इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स इन इंडिया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन्स, यहाँ पे लिखा है कैसे आप साइक्लोन्स को मिटिगेशन कर सकते हो। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। फिर आता है ड्रॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है, उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। ये क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आ सकता है, ये आता भी है, पिछले साल शायद आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे आता है फिर प्राइमरी इफेक्ट्स क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, सेकेंडरी इफेक्ट्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, प्राइमरी इफेक्ट्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पे आता है एमरजेंसी रेस्पॉन्स, एमरजेंसी रेस्पॉन्स क्या कर सकते हो उस वक्त जब एक ड्रॉट हो सकता है या हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसका। इफ एक्शन इज क्विकली टेकन, द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉर्मली ऑकर इन अफेक्टेड एरियाज, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा। सिनो एवेलेंसेस, यहाँ पे आप सिनो एवेलेंस के बारे में पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को प्रिपरेशन करना है बहुत ही अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे आता है काज ऑफ सिनो एवेलेंसेस, वेदर कंडीशन, स्लोप स्टीपनेस, स्लोप डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन, वेरिएशन ऑकर्स रीजन, स्नोपैक कंडीशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से देख पाएंगे।
इम्पैक्ट ऑफ एवेलेंसेस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो बिल्डिंग डैम्स रोड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन कवर, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ हो सकता है इसमें, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये भी मैं आराम से ये स्क्रॉल करूँगा। सिनो एवेलेंसेस इन वेल टेंगो नैट जम्मू एंड कश्मीर 2005, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये पढ़ना है। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा। मिटिगेशन क्या है इसमें, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है वाइल्ड फायर्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। बस ये 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटली आ सकता है, तो उसको आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वाइल्ड फायर्स क्या होता है, इसकी काजेस क्या है, ड्राई क्लाइमेट है, लाइटनिंग है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ह्यूमन काज इरोजन, डिसगार्डेड सिगरेटस, पावर एंड irrigation and sparks from equipment slash and burning from clearing forest land for cultivation, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा। प्रिवेंटेशन ऑफ वाइल्ड फायर, आप प्रिवेंटेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से। फॉलोइंग लोकल ऑर्डिनेंस व्हेन बर्निंग यार्ड वेस्ट अवॉइड बैकयार्ड बर्निंग इन वाइल्डली कंडीशंस। फिर यहाँ पे आता है साइनोमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ये आया बहुत बार, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर आता है यहाँ पे साइनोमी इन इंडिया। साइनोमी क्या होता है, यहाँ पे लिखा है नेचुरल डिजास्टर दैट अफेक्ट्स द कोस्टल एरियाज। साइनोमी इज़ ए जापानीज वर्ड विच इज़ ट्रांसलेटेड इन हार्बर वेव, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि साइनोमी है नेचुरल डिजास्टर्स 26 दिसंबर 2004 इंडियन ओशन रीजन वाज हिट बाय साइनोमी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये भी। इम्पैक्ट ऑफ साइनोमी क्या है, यहाँ पे ये भी लिखा है इम्पैक्ट ऑफ साइनोमी, इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, डैमेज्ड बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर नियर कोस्टल रीजन्स। साइनोमी से क्या हो सकता है, साइनोमी कैन कॉज डैमेज्ड पोर्ट्स, फ्लड ऑफ कोस्टल रीजन्स। यहाँ पे इसके मिटिगेशन पे स्टेप्स भी लिखा है, आप क्या कर सकते हो उस वक्त, यहाँ पे आप वो भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप वो आराम से पढ़ सकते हो, यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से लिखे है। फिर यहाँ पे आता है वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वॉल्केनो क्या होता है, इज ए ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट दैट अलाउस मोल्टन मटेरियल गैसेस एंड डिब्री कॉज फ्रॉम इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सरफेस टू अर्थ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ये भी पढ़ सकते हो, इसमें इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा है बहुत ही अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे आता है इसकी मिटिगेशन, वर्क विथ पब्लिक ऑफिशियल्स, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबल हेजार्ड। यहाँ पे बहुत ही इसी तरह से लिखा है, मैं सब पढ़ूंगा नहीं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आराम से स्क्रॉल करूँगा फिर से, और क्या आता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही था। बीजी थर्ड सेमेस्टर डिजास्टर मैनेजमेंट का नोट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसी भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन मुझसे शेयर करो। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर नोट्स चाहते हो या प्रीवियस ईयर का कोई पेपर चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास नोट्स नहीं होंगे, उनके पास अगर ये नोट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।